अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से। अच्छा, आज हमने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर क्योंकि कंप्लीट हो गया तो एक्सरसाइज करते हैं। पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके पास है, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यू। तो देख लेते हैं एमसीक्यू क्या कह रहे हैं हमारे पास। पहला एमसीक्यू है, द फिनोमेना ऑफ हैविंग टू और मोर फंक्शन इन अ प्रोग्राम विद द सेम नेम्स बट डिफरेंट नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर इज नोन एज। कह रहे हैं कि अगर एक प्रोग्राम में आपके पास दो फंक्शंस हैं और दोनों का नाम सेम है लेकिन पैरामीटर की टाइप्स या नंबर चेंज है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। यही सेम चीज़ अगर मैं आपको कंपाइलर पे दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं। इधर ये मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं। ये एक, इसका नाम भी क्या है, फ़न, और इसका नाम भी क्या है, फ़न। लेकिन चेंज कहाँ पे? चेंज ये कि ये पहले आपसे इंटीजर मांग रहे हैं, दूसरे नंबर पे करेक्टर मांग रहे हैं, या आपसे पहले करेक्टर और दूसरे नंबर पे इंटीजर। तो दो सेम नाम के फंक्शन जब भी हम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा, इस पर मेरी पूरी वीडियो भी है फंक्शन ओवरलोडिंग पे, वो भी आप देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे, वी डिक्लेयर अ फंक्शन विद डैश इफ़ इट डज़ नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। अच्छा, क्या उस फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं किस चीज़ से? जब वो कुछ नहीं रिटर्न करता तो हम वॉइड से करते हैं। ठीक है, इंट से तब करते हैं जब इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न कर रहा हो, डबल से तब कर रहे हैं जब डबल टाइप, और लॉन्ग से तब जब लॉन्ग टाइप का। वॉइड कब होता है? जब कोई भी फंक्शन आपको कोई डाटा रिटर्न नहीं करता तो उसकी टाइप वॉइड हो जाती है। आगे आपके पास आता है, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन आर सेपरेटेड विद कॉमा। कह रहे हैं कि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं? कॉमा से सेपरेट करते हैं। इस चीज़ को देख भी लेते हैं। ये जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया तो इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, अब ए है और बी है, और उसको मैंने सेपरेट कैसे किया हुआ है? विद द हेल्प ऑफ कॉमा। नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता, अच्छा मैं ये ना आंसर्स लगाता रहता हूँ। फंक्शन ओवरलोडिंग था, इसका वॉइड था, और इसका क्या था? कॉमा। नेक्स्ट आता है, वेरिएबल इनसाइड पैरेंथेसिस ऑफ अ फंक्शन डिक्लेरेशन हैव डैश लेवल एक्सेस। लोकल लेवल एक्सेस होता है, ये स्कोप है कि फंक्शन के जो डिक्लेरेशन इनसाइड पैरेंथेसिस जो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम आर्गुमेंट या पैरामीटर कहते हैं, उसका स्कोप क्या होता है? तो लोकल स्कोप होता है। और ये स्कोप क्या है, लोकल ग्लोबल, ये क्या चीज़ है? अगर ये आपको नहीं पता तो वीडियो मेरी होगी स्कोप ऑफ वेरिएबल लोकल वर्सेस ग्लोबल, वो देख लें। उसका भी मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। और ये बाकी जितनी भी वीडियोस है ना, इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। वहाँ से आपको जो टॉपिक नहीं समझ आता फ़िलहाल तक वो देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फंक्शन डिक्लेरेशन एंड चूज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, इंट डिवाइड, ये आपके पास फंक्शन डिक्लेरेशन है और इनमें से बताने की कौन सा आंसर ठीक है। एक वेरिएबल है ए और दूसरा आपके पास आर्गुमेंट है बी जिसकी वैल्यू 2 है। ऑप्शन है, वेरिएबल बी इज़ इंटीजर टाइप विल ऑलवेज हैव वैल्यू 2। कहते हैं जो बी है उसकी ऑलवेज वैल्यू 2 होगी। ऑप्शन बी है कि ए और बी दोनों की वैल्यू 2 होगी, तो ये तो गलत है क्योंकि बी, ए की वैल्यू तो 2 नहीं होगी, बी की चलो 2 हो सकती है। दूसरा वेरिएबल बी इज़ इंटरनेशनल स्कोप एंड विल हैव वैल्यू 2, नहीं ये भी गलत है। इंटरनेशनल स्कोप नहीं है, वो लोकल स्कोप है उसका। उसके बाद है, वेरिएबल बी विल हैव वैल्यू 2 इफ़ नॉट स्पेसिफाइड व्हेन कॉलिंग फंक्शन। यही इसका ठीक ऑप्शन है। मतलब कि इस बात का मतलब इसका ये है कि बी की वैल्यू 2 होगी अगर तो यूज़र ने खुद से स्पेसिफाई ना की। ए ऑप्शन में क्या था कि ऑलवेज 2 वैल्यू होगी, यानी हमेशा 2 वैल्यू होगी। तो इसमें हमेशा से 2 वैल्यू नहीं होती। जब यूज़र स्पेसिफाई ना करे, यानी बी की वैल्यू यूज़र ना दे, तो डिफ़ॉल्ट पे 2 वो ले लेगा। सही है, ये चीज़ है आपके पास इस प्रोग्राम में। अब ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये मैं आपको एक दफ़ा इधर भी करके दिखा देते हैं। जैसे सपोज़ करें, अब मैं ए की फ़ंक्शन फ़िलहाल बनाते हैं। ठीक है, इसमें मैं बी की वैल्यू दे देते हैं, बी की वैल्यू दे देते हैं सी। ठीक है, खुद से क्या देते हैं? सी दे देते हैं। अब एक मैं फंक्शन जब कॉल करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू, इधर मैं दोनों को सी आउट करा देता हूँ ना, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू है। सी आउट करा देते हैं इसको, और बी और ए, इन दोनों को क्या कर देते हैं? हम सी आउट करा देते हैं ताकि हमें स्क्रीन पे नज़र आए कि हो क्या रहा है। और बीच में एक एंडल भी लगा देते हैं ताकि लाइन एंड हो, हमें पता क्लियरली चल जाए। सही हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर नोट करें एक बात, यहाँ पे क्या बात नोट करनी है आपने कि ये आपके पास एक ए पैरामीटर है, एक बी पैरामीटर है, जिसको बी को मैंने खुद से वैल्यू दी है सी। ठीक है, और यहाँ पे कॉल करते हुए फिर उसको मैंने वैल्यू दे दी है एक्स। ठीक है, अब अगर तो मैं यहाँ पे एक्स नहीं देता ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स नहीं देता, सिर्फ ए देता हूँ, तो होगा क्या?
ये होगा कि जब अगर मैं खुद से वैल्यू जब नहीं दूंगा तो उस बी की वैल्यू क्या होगी डिफ़ॉल्ट पे सी। अब बी की वैल्यू सी है, इसको रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हाँ, तो ये देखिए क्या है हमारी स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन पे आया है सी और 4। क्या है हमारी स्क्रीन पे सी और 4, ठीक है। सी क्यों? क्योंकि हमने अभी खुद से वैल्यू नहीं दी थी। यहाँ पे देखिए फन में सिर्फ ए है, बी हमने नहीं दिया था, तो बी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सी कंसिडर होगी, सही है, क्योंकि हमने खुद से स्पेसिफाई नहीं किया। अगर इधर मैं इसको खुद से स्पेसिफाई कर दूँ ना ए, और इधर इस चीज़ को कह दे कि बी, दूसरी जगह पे मैं बी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर इसको रन करके देखें, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हाँ, अब देखिए आप क्या आउटपुट आया, बी और 4। अब क्यों बी आया? अब इस वजह से बी आया कि हमने खुद से स्पेसिफाई की वैल्यू। अब बी की क्या हो गई, सी से ओवरराइट होके बी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उसको खुद से स्पेसिफाई किया कि बी वैल्यू होनी चाहिए। जब हम खुद से स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चल जाएगी, ठीक है। ये बताने का मकसद था। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये आगे क्या है हमारे पास। अच्छा, आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने आपके लिए एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसमें एक एक क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके आंसर मैंने लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसी सेम डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। ओके, हो गया। अब यहाँ पर आता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ अ फंक्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अच्छा सॉरी ये तो लाइन टेढ़ी लग गई। अच्छा, व्हाट इज़ अ फंक्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस यूज्ड इन C++ विद एग्जांपल्स। कि फंक्शंस क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स क्या है फंक्शन की। तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा हुआ है अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कि वो ब्लॉक ऑफ कोड जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे उस चीज़ को फंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए प्रिंट मैसेज या फंक्शन है, इस ये क्या काम परफॉर्म कर रहा है, हेलो प्रिंट कर रहा है, सही है। तो इसके अंदर आप कोई भी टास्क लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपने कंपाइलर के फंक्शन के अंदर कुछ और टास्क लिखा था। तो कहने का क्या मकसद है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, उस चीज़ को फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन की टाइप्स के एक तो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोवाइडेड बाय C++ लाइब्रेरीज, जो हमें C++ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं, जो पहले से डेवलपर्स ने हमारे लिए बना के रखे और हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे सी आउट का फंक्शन है। अब सी आउट हमने नहीं बनाया, ये डेवलपर्स ने बना के रख दिया, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये क्या होते हैं, ये क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, अपनी नीड के हिसाब से आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, सही है। जैसे हम ये एग्जांपल इसकी क्या है, जैसे इसकी एग्जांपल हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है वॉइड प्रिंट मैसेज, जो क्या कर रहा है, हेलो प्रिंट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये हमने अपने यूज़ के मुताबिक एक फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं, डिफाइंड विद इनलाइन कीवर्ड। ये फंक्शन सेम होते हैं, सिर्फ हम इसके साथ एक इनलाइन का कीवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आ जाते हैं। ओके, हो गया। आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे आपके पास आता है एक्सप्लेन फंक्शन कंपोनेंट्स विद एग्जांपल। कि फंक्शन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और एग्जांपल में बताएं, ठीक है। तो एक पहले फंक्शन बना लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। जैसे ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, किस चीज़ का फंक्शन है, ऐड नाम है इस फंक्शन का। और ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये फंक्शन 2 नंबर्स आपसे ले रहा है और उन 2 नंबर्स को क्या कर रहा है, उन 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन कर रहा है। अब इसमें देखें, इसमें ये इंट है, ये इसकी रिटर्न टाइप है। इंट क्या है, रिटर्न टाइप। यानी फंक्शन की जब भी हम बनाते हैं ना तो उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ये वो है, पहली रिटर्न टाइप होनी चाहिए उसमें, सही है। उसके बाद फंक्शन नेम होना चाहिए उसमें, ठीक हो गया। उसके बाद पैरामीटर्स होने चाहिए, फिर फंक्शन की बॉडी होनी चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसमें कैसे यूज़ हो रही हैं इस फंक्शन में, वो देख लेते हैं। इंट जो है, ये इंट मैंने जो लिखा हुआ है, ये क्या है, इसकी रिटर्न टाइप है। ऐड इस फंक्शन का नाम है जो इधर लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद इंट ए और इंट बी, ये इसके पैरामीटर्स है। पैरामीटर ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन को आपने देने, आपकी नीड के मुताबिक होता है। और फंक्शन बॉडी, ये जो इस ब्लॉक के अंदर हम जितना भी कोड लिखते हैं ना, ये आपके पास फंक्शन बॉडी के अंदर आ गया। और रिटर्न स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट है, ठीक है। इससे मिलके आपके पास पूरा क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। ओके, हो गया। अच्छा, रिटर्न भी डिपेंड करता है। अब अगर आपके फंक्शन की टाइप वॉइड है ना, वॉइड, ठीक है, तो फिर उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि वॉइड फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करते, सही है। ये आपके पास क्या थे, कंपोनेंट्स थे कि फंक्शन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि डिफाइन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ये चीज़ अभी मैंने आपको वो बिल्कुल
करके भी बताइए कि कैसे होता है। डिफाइन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर वैल्यूज असाइंड टू पैरामीटर्स इफ नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉलर। कि अगर आप खुद से वैल्यू असाइन कर दो उसको, जैसे इसने की हुई है, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। अब अगर यूज़र खुद से स्पेसिफाई नहीं करता ना तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर होगी, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। सही है, ये होते हैं आपके पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ये भी हमने एग्जांपल भी देखी है उसकी। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस इसके हैं कि सिंप्लीफाइज फंक्शन कॉल, फंक्शन की कॉल सिंप्लीफाई हो जाती है। यानी अगर आपको कोई एक आध वेरिएबल की वैल्यू नहीं भी देते हो तो वो कंसिडर हो जाती है डिफ़ॉल्ट वाली। रिड्यूसेस नीड ऑफ ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये किस तरह से होता है ये भी आपको बता दिया उसमें। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो ओवरलोडिंग वाली वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा कि देख लें आप। आपके पास आता है फिर डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस में क्या है आपके पास? कैन रिड्यूस रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी ख़राब कर सकता है, ठीक है, आपके फंक्शन की। और उसके बाद आता है मस्ट बी ट्रेलिंग पैरामीटर्स, के ट्रेलिंग पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए फिर ये फंक्शन काम करता है। ठीक है, और ये आपके पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इस जो चैप्टर 6 है ना, चैप्टर 6 में इतना कोई ख़ास मतलब वो नहीं है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं, ये फंक्शंस के हवाले से ये तो जो भी चीज़ें फंक्शन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। सही है, अगर आप मेरी उसकी वीडियोस देख लेना चैप्टर 6 में जो मैंने पढ़ाई है, जैसे फंक्शंस हो गया, स्कोप हो गया, उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग, ये 3-4 लेक्चर है मेरे चैप्टर 6 के, वो अगर आप देख ले तो आप ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये वीडियो फिर आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये फिर चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, ये कहने का मकसद ये है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म फंक्शन, के फंक्शन ओवरलोडिंग, के फंक्शन ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? हाउ कैन अ फंक्शन बी ओवरलोडेड इन C++, फंक्शन C++ हम कैसे ओवरलोड करते हैं? एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल प्रोग्राम, इसको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से एक्सप्लेन करें। फंक्शन ओवरलोडिंग पहले MCQ में मैंने बताया था क्या होता है, सेम नाम के मल्टीपल फंक्शन। जैसे ये देखिए, इस फंक्शन का नाम भी क्या है आपके पास? प्रिंट है। इस फंक्शन का नाम भी आपके पास क्या है? प्रिंट है। और इस फंक्शन का भी नाम क्या है? प्रिंट है। सही है, तीनों फंक्शंस का नाम क्या है? प्रिंट। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी होती है कि डिफरेंट कोई डिफरेंशिएटर भी तो होना चाहिए ना दोनों के दरमियान। सही है, तो वो होता है पैरामीटर। जैसे इसमें देखो, इंट टाइप का डाटा ये ले रहा है, इसमें डबल टाइप का और इसमें कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। अब नाम सेम है तीनों फंक्शंस का, लेकिन जिस हिसाब से आप वैल्यू दोगे वही फंक्शन कॉल होगा। ये होता है ओवरलोडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये मैंने ओवरलोडिंग की वीडियो में सारी एग्जांपल्स बताई हुई कि कैसे कौन सा फंक्शन कब कॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग के बाद आ जाता है व्हाट इज़ फंक्शन सिग्नेचर, कि फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है। अच्छा रुक जाओ, 2 मिनट स्क्रॉल हो गया मेरे से। हाँ, ये रहा, व्हाट इज़ फंक्शन सिग्नेचर, कि फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश होती है ना कि कोई भी मैं क्वेश्चन स्किप नहीं कराता, ना कोई भी MCQ। इसी तरह अभी आगे लैब एक्टिविटीज़ है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। एक प्रोग्राम जितना भी है सब खुद कराता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स को सपोज करें 10 क्वेश्चन है तो 8 उसमें से आते होंगे, जो 2 होते होंगे वो नहीं आते होंगे, किसी को कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखे तकरीबन उसका फ़ायदा हो, कि कोई भी क्वेश्चन ना जाए, सब मैं खुद कराता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी आप लोगों का ये प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको समझ आती रहे साथ साथ चीज़ें। उसके बाद है व्हाट इज़ फंक्शन सिग्नेचर, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। फंक्शन सिग्नेचर इंक्लूड्स द फंक्शंस नेम, क्या क्या आता है इसमें? एक फंक्शन का नाम आता है, एंड पैरामीटर टाइप्स नॉट रिटर्न टाइप। ठीक है, फंक्शन क्या क्या चीज़ें आ जाती है? फंक्शन का नाम आ जाता है और पैरामीटर की टाइप्स आ जाती है। ये होता है फंक्शन का सिग्नेचर। जैसे ये एक एग्जांपल सिग्नेचर बताया हुआ है कि क्या होता है ये, जैसे ये देखिए, ये प्रिंट इसका नाम आ गया, प्रिंट इसका नाम है, और एक इंट टाइप का वेरिएबल लेगा, एक डबल टाइप का। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन नहीं है, क्योंकि ये देखिए इसके आखिर में सेमीकोलन। फंक्शन की डिक्लेरेशन में हम जैसे ये ऊपर देखें, ये प्रिंट का फंक्शन था, ये पूरा हमने इसके साथ बॉडी भी थी। ये सिर्फ सिग्नेचर है। सिग्नेचर में अपने, अब देखिए आप लोग कन्फ्यूज हो रहे कि इंट A इंट B कुछ लिखा नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि सिग्नेचर में हम सिर्फ ये बताते हैं कि पैरामीटर की टाइप्स क्या होंगी। जैसे यहाँ पे इधर बताया है ना कि सिर्फ टाइप्स हम बताते हैं, इस चीज़ को कहते हैं आप फंक्शन सिग्नेचर। अब इसमें फंक्शन नेम क्या है ये मैंने आपको एक बार बता भी दिया, लेकिन अलग से भी लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली कि फंक्शन नाम प्रिंट है और पैरामीटर के जो टाइप्स है वो इंट है और डबल है। ठीक है।